subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। इतने दिनों से मैं गायब थी और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाई है। और ये वाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी क्योंकि मैंने इल्हान का 10 मंथ सेलिब्रेशन किया था, तो उसमें मैंने वाटरमेलन केक बनाया था और बहुत सारी लड़कियां मुझसे बोल रही थी कि आप प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल शेयर करें। इत्तेफाकन मैंने इसकी वीडियो बना ली थी क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों ने पूछना है कि ये मैंने कैसे बनाया है। मैंने बेसिकली मिल्हान जो मेरे बड़े वाले बेटे हैं उनके 7 मंथ सेलिब्रेशन पे वाटरमेलन केक बनाया था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने पूछा था, लेकिन चूँकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था तो इसलिए मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। इस बार मैंने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मुझे पता था आप लोगों की रिक्वेस्ट आनी है। वाटरमेलन केक बनाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने मिल्हान के लिए बनाया था तो मेरे हाथ अच्छे खासे कट गए थे। इल्हान की दफ़ा में मेरे हाथों में बहुत शदीद तकलीफ़ हो गई थी, लेकिन कटे नहीं थे क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कैसे बनाना है। तो इसलिए जो मिस्टेक्स मुझसे हुई थी वो मिस्टेक्स मैंने नहीं की। तो जी चलते हैं अब इसकी डिटेल की तरफ। ये वाटरमेलन मैंने टोटल 7 केजी का मंगवाया था। वाटरमेलन को आपने इस तरह से लेना है जिसका साइज़ बिल्कुल लंबा हो और थोड़ा सा गोल भी हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जितनी इसकी हाइट चाहिए थी और मुझे लग रहा था कि ये इतना काटने के बाद बिल्कुल गोल हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, तो बस इतना ही मैंने बिल्कुल फ्लैट सा ऊपर और नीचे की तरफ से इसे कट कर लिया। सबसे पहले मैंने ऊपर और नीचे कट करने के बाद देन मैंने इसकी जितनी भी छिलके थे वो सारे उतार दिए। अभी यहाँ पे मैंने इसको और भी छोटा करना है क्योंकि इसकी हाइट अभी भी बहुत ज़्यादा है और ये अलाइन भी नहीं है। नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल थोड़ा छोटा सा लग रहा है और गोल सा भी हो रहा है, तो ये जो थोड़ा छोटा वाला हिस्सा है ये मैं बिल्कुल काट दूँगी। और अब जाके इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसकी हाइट भी परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको बस बिल्कुल नीट कर दूँगी कि इसके ऊपर कोई भी ग्रीन पार्ट या कोई भी सफ़ेद जो होता है छिलके का वो बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है और जो मेन ट्रिक है इसकी, जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम में मेरे हाथ कट गए थे और दूसरी बार में मुझे अकल आ गई थी कि इस तरह नहीं करना है, तो वो ये है कि सबसे पहले मैंने ये जो मोटे-मोटे ग्रीन छिलके थे ये सारे एक तरफ कर लिए। और ये छिलके काफ़ी मोटे होते हैं तो इसलिए इन छिलकों को मैंने नीचे की तरफ से जो वाइट वाला येलोइश सा जो पार्ट होता है उस तरफ से मैंने इसे पतला कर लिया था। पतला करने के बाद सब एक तरफ कर लिया और जितना भी कचरा था वो एक ही साथ मैंने हटा दिया ताकि मैस ना लगे ज़्यादा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट शेपर्स हैं जिससे हम इजीली इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास हार्ट शेप है, जो स्टार वाले आते हैं वो वाले हैं, और वो जो फूल टाइप के बने हुए होते हैं उस तरह से हैं, और गोल वाले भी हैं। ये जितने भी शेपर्स हैं ये सारे के सारे डिफरेंट साइज़ के हैं, छोटे बड़े हर साइज़ में मैंने ये कट किए थे। पिछले साल मिल्हान के लिए बनाते हुए मुझसे ये गलती हुई थी, जो ग्रीन वाला पार्ट है मैंने उस तरफ इसको रख दिया था शेपर को और फिर वहाँ से कट करने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। आपने हमेशा ये जो इसका येलोइश सा जो पार्ट होता है, थोड़ा सा वाइट कलर का जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर शेपर को रखना है एंड देन आपने किसी भी चीज़ से इसको प्रेस करना है, अपने हाथ से नहीं करना वरना बहुत बुरी तरह से हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक हार्ट बन गया है और 2 स्टार्स भी बन गए हैं। पिछले साल मैंने जो मिलान के लिए बनाया था उसकी मैं पिक्चर आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो बहुत अच्छा बना था क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इस बार मेरे पास मेहनत करने का इतना टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी सारा काम करना था बस, इसलिए मैंने पूरे गोलाई में वाटरमेलन पे ये सारे शेपर्स कट करके नहीं लगाए क्योंकि सामने ही पिक्चर में आना था, तो इसलिए मैंने सामने का ही किया था। क्योंकि बैक साइड से तो वैसे भी नज़र नहीं आता, तो इतनी मेहनत करने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं वाटरमेलन केक बनाऊं, लेकिन मैंने जब इंस्टाग्राम पे वोटिंग की कि मुझे इल्हान के 10 मंथ सेलिब्रेशन के लिए कौन सी थीम चूज़ करनी चाहिए, तो मोस्टली लोगों ने मुझे वाटरमेलन का ही कहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी शेपर्स हैं यहाँ पे अच्छी तरह से कट चुके हैं। जितने भी छोटे वाले शेपर्स हैं ना, यहाँ पे मुझे जितने चाहिए थे वो सारे मैंने कर लिए हैं। उसके बाद जितने भी बड़े शेपर्स मुझे चाहिए वो सारे मैं कट कर लूँगी। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि मैं साइड्स पे इसको लगाऊंगी प्रेस करके, और बहुत सारे मैंने इसलिए भी बनाए कि मैं उसको एज ए टॉपर में इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि जब तक हम टॉपर नहीं बनाएंगे तब तक तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, केक लगेगा ही नहीं कि केक है। तो यहाँ पर जितने भी हार्ट थे छोटे बड़े वो मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ मैं कट कर रही हूँ टॉपर्स, क्योंकि मुझे टॉपर्स भी थोड़े से डिफरेंट चाहिए थे। टॉपर्स से केक की बहुत अच्छी लुक आ जाती है और आप ये समझ लें कि टॉपर्स जो है ना वो गेम चेंजर हैं केक के लिए। हर महीने मैं वो दूसरा वाला केक बनवाती हूँ, क्रीम केक, लेकिन मैंने सोचा कि इल्हान के लिए भी चलो इतनी मेहनत कर ली जाए इस बार,
क्योंकि इल्हान के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, 2-2 बच्चे हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना कम काम हो उतना ही करूँ। बाकी छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, अगर हम कर लें तो बड़े होके बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं कि भैया हमारे साथ ये सारी चीज़ें भी हुई थी। क्योंकि हम जब अपने बचपन के पिक्चर्स देखते हैं, स्टिल मैं अपनी बचपन की पिक्चर्स देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो सबसे ज़्यादा लाडली थी, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहना के तस्वीरें बनवाई जाती थी, स्पेशली स्टूडियो ले जाके। तो अब जब वो पिक्चर्स और सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यही सोच के मैं बच्चों के लिए भी कर लेती हूँ, ये बच्चे बड़े होंगे, देखेंगे तो इनको भी खुशी होगी कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और इतने प्यारे-प्यारे मोमेंट्स से बन जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी टॉपर्स मैंने बनाए थे, छोटे बड़े वो सब बैलेंस करके लगा दिए हैं और ये मैंने टूथपिक के साथ लगाया है सब कुछ। अच्छा, ये जो बड़े वाले टॉपर्स हैं इनके साथ मैंने वो बड़ी वाली स्टिक्स लगाई थी जिसके अंदर वो मलाई बोटी वगैरह हम वो करते हैं, लगाते हैं और फिर उसे फ्राई करते हैं, जो कबाब वाली होती है, सीख कबाब वाली। वो भी वुडन स्टिक है और इसके अलावा जो छोटी वाली टूथपिक्स आती हैं उससे मैंने ये छोटे-छोटे से जो मैंने ऊपर की तरफ लगाए हैं साइड में, तो वो मैंने वो छोटी वाली टूथपिक से लगाए। इल्हान के केक में इतनी नीटनेस नहीं आई थी जितनी के केक में थी, वो बहुत अच्छा बना था। क्योंकि इल्हान के लिए जो मैंने केक बनाया है ये बहुत जल्दी बनाया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे, संभल नहीं रहे थे किसी तरह से। तो ख़ैर यहाँ पर आप देख सकती हैं कि सारा केक तैयार करने के बाद ऊपर मैंने इसमें चेरीज़ रख दी हैं और चेरीज़ रखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं इसमें कोई आलूचे वगैरह रख दूँगी, लेकिन आलूचे उस वक्त कुछ अच्छे मिल नहीं रहे थे, तो आड़ू मिल गए थे। मैंने कहा चलो ये भी चल जाएंगे, इसलिए मैंने आड़ू ले लिया। सिंपल बीच में से इसमें कट लगाया है और इसके 2 हिस्से हो गए और उसके बाद इसके मैंने तकरीबन कोई 4 हिस्से कर लिए और उसके बाद मैंने ये साइड में जहाँ मुझे मतलब सूटेबल लग रहा था वहाँ मैंने इसे रख दिया। देखने में ये जितना खूबसूरत है ना, इसके ऊपर मेहनत उससे भी डबल ट्रिपल लगी है। इस तरह की चीज़ें बन तो जाती हैं, लेकिन एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी एफ़र्ट जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पुट करनी पड़ती है। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग भी है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में चला जाता है। चंद तस्वीरें तो अच्छी आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो थकन होती है ना इसको बनाने की, ओफ़ो वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इस केक का फ़ाइनल रिज़ल्ट, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। जिन लोगों ने 10 मंथ सेलिब्रेशन इल्हान की देखी है उन सारे लोगों को पता है, उन्होंने देखा हुआ है कि कितना खूबसूरत लग रहा था। और इल्हान को भी मैंने रेड सूट पहनाया था। जिस वक्त मैंने ये 10 मंथ सेलिब्रेशन इल्हान की थी उस वक्त कोई इतने ज़्यादा रेड तरबूज नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल से आ रहे थे। तरबूज डार्क रेड होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी तो फिर गेम ही चेंज हो जाता है, सारा इतना ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पर तरबूज थोड़ा सा फीका सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ मिल्हान के पिक्चर्स शेयर किए हैं, मिल्हान के लिए जो मैंने बनाया था। बहुत सिंपल और क्यूट सा बना था मिल्हान के लिए। तो जी ये था मिल्हान के लिए जो केक बनाया था वो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा। और वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, तो इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।